हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने पिछले वीडियो के अंदर में कवर किया था जो भी हमारे सॉल्यूशन चैप्टर से आए हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल थे, जो मोस्टली रिपीट किए गए हुए प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे, हमने उनको कंप्लीट करा है। इस वीडियो के अंदर में अगेन सॉल्यूशन जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपका, उससे रिलेटेड जो भी वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो क्वेश्चंस आए हैं, आइदर वो थ्योरेटिकल हो या फिर वो हमारा न्यूमेरिकल हो, एक एक करते हुए हम उन सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को दोबारा यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। आइए ज़रा बात करते हैं ज़रा सॉल्यूशन चैप्टर के वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। और जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उस वीडियो के अंदर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सॉल्यूशन चैप्टर के इस टॉपिक से आया हुआ था, हम लोगों ने उसके बारे में इन डिटेल बात करी थी, है ना। अभी अपन इस वीडियो के अंदर में इस टॉपिक या फिर अगला जो भी टॉपिक है, उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी 1 मार्क्स टू 3 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस एक एक करते हुए करते हैं। आइए जरा सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। लाइक यहाँ पर आपसे पूछा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि मोलालिटी क्या है। ध्यान रखिएगा, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है लाइक मोलालिटी क्या है या स्टेट हेनरीज लॉ, आप तो सबसे पहले चाहे वो 1 मार्क्स में पूछे या 2 मार्क्स में पूछे, आप तो वो पहले पूरा का पूरा लॉ लिखो, या जो मोलालिटी का डेफिनेशन है वो आप डेफिनेशन लिखो। जो लिखने का पैटर्न है जो सीबीएसई चाह रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप तो पहले पूरा का पूरा डेफिनेशन लिखे, डेफिनेशन के जस्ट नीचे मैथमेटिकली करते हुए जो भी उससे एसोसिएटेड फार्मूला है, उस फार्मूला को आप प्रॉपर्ली लिख दें। साथ ही साथ आप लगे कि अगर टाइम है तो आप यूनिट भी लिख दें, सही है ना। आए यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछा, और आप देख भी सकते हैं 2014 और 2017 2 ईयर में ये रिपीट किया हुआ है, और ये आप लोगों को पता भी होगा। बट अगेन ध्यान रखिएगा, एक आना और उसको सही तरीके से सब्जेक्टिवली बोर्ड में रिप्रेजेंट करना, दोनों में फर्क है। तो जो अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा जब ही जाकर के आपके पूरे में पूरे मार्क्स बनेंगे। तो आपको तो सबसे पहले क्या लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना है रिगार्डिंग मोलालिटी। तो आओ मोलालिटी पहले अपन डिफाइन कर लेते कि मोलालिटी बेसिकली क्या है। मोलालिटी दैट इज क्या, अपना स्मॉल एम से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है बताना, इट इज, सब लोगों को पता होगा, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर लीटर नहीं, पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड मोलालिटी। वही हमारा क्या होता है, हमारा मोलालिटी होता है। एक चीज, दूसरी बात, अगर अपन इसको भी यहाँ पर डिफाइन करने बैठ जाएंगे तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग, अगर मैं लिखने बैठ जाऊंगा वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग आपके पास होगा। फिर से एक बार बोल दे रहा है कि मोलालिटी क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ क्या लगाना, पर केजी या किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड मोलालिटी। पहले तो आप यहाँ पर जो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, उसके जस्ट बाद अगला पॉइंट स्टार डालते हुए आपको यूं भी लिखना है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स में भी पूछे फिर भी आप ये पर्टिकुलर चीज को ऐड ऑन करें, वो थोड़ा इंप्रेसिव होता है ना। तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू, मैथमेटिकली आप क्या लिखोगे, मैथमेटिकली आप लिख देना मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर, ये भी आपको लिखना चाहिए बोर्ड के एग्जाम में। दैट इज ऊपर में हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉलिड और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो मस्ट भी किस में होना चाहिए, आपका केजी में होना चाहिए, क्योंकि इस यूनिट को डिफाइन ही हमने इस तरीके से किया है। ये होगी एक बात। दूसरा अगर हम आपको बताएं फर्दर इसके यूनिट के बारे में, तो बताओ आप यूनिट पर क्या कमेंट करेंगे। मोल्स के लिए ऊपर में तो क्या आ जाएगा, मोल, और हाँ नीचे मास है तो मास के लिए क्या आ जाएगा, केजी, बट केजी के आगे क्या लग जाएगा आपके पास, इनवर्स। हो गया खत्म काम। आपका जो भी ये पूछा आपसे, क्या पूछा आपसे पूछा है कि आपको बताना है दैट इज मोलालिटी का क्या कैसे डेफिनेशन है, उसके बारे में बात किया है। चलिए, ये अगर आपका क्लियर होता है, उसके जस्ट बाद आपका सेम ऐसे से ही एक 2014 में एक और सवाल बना था, दैट इज क्या बताना, मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, मोल फ्रैक्शन। तो अब बताएं मोल फ्रैक्शन का क्या डेफिनेशन होगा। पहली बात, मोल फ्रैक्शन आप क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन। अब ये डिपेंड कर रहा है 1 मार्क्स में पूछा है या 3 मार्क्स में पूछा है। मोल फ्रैक्शन बेसिकली, मोल फ्रैक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, ऊपर में या आप सॉल्यूट के लिए डिफाइन कर लो, नीचे में क्या लिखोगे, टोटल कंपोनेंट। मतलब ऊपर में आपको क्या लिखना, इट इज द मोल ऑफ 1 कंपोनेंट टू द मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट। यहाँ कंपोनेंट वर्ड क्यों यूज करना हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हमें हमारे सॉल्यूशंस के अंदर में बाइनरी सॉल्यूशन डिस्कस करना है। कंपोनेंट कैन बी आवर क्या, कंपोनेंट कैन बी आवर सॉल्यूट, और कंपोनेंट कैन बी आवर क्या हो सकता है, कंपोनेंट कैन बी आवर सॉल्वेंट। सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। स्टैंडर्ड है, दैट इज बी इज रिप्रेजेंटेड फॉर सॉल्यूट एंड ए इज रिप्रेजेंटेड फॉर क्या बताना, सॉल्वेंट। तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल ऑफ 1 कंपोनेंट। जैसे अभी यहाँ पे x भी लिखा है तो ऊपर में स्पेसिफिकली क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू दी, आप क्या बोलोगे, सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, आपको दोनों को ही लिखना है। दिस बिकम्स क्या बताना, मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का आपका जो यूनिट होता है वह यूनिट आपका होता है एक्स। क्या होता है आपका एक्स। तो सिंपली मोल फ्रैक्शन पूछा आपसे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अलग अलग नहीं पूछा है आपसे, तो सिंपली मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो आप जनरलाइज फॉर्म में बोलोगे कंपोनेंट वर्ड यूज करते हुए, इट इज द मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू दी मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब ऑल द कंपोनेंट्स तो आप बोल रहे हो, बट हमें हमारे सिलेबस में बाइनरी कंपोनेंट ही पढ़ना है, मतलब सिंगल सॉल्यूट एंड सिंगल सॉल्वेंट ही आपके पास होगा। तो बताएं, ये ऐसे से ही आप पहले डेफिनेशन लिख देना, फिर अगला पॉइंट स्टार डालते हुए हमने आपको बोला कि जब भी आपसे ऐसे जब सवाल पूछे, या हेनरी लॉ भी आपसे पूछे, राउल्ट्स लॉ भी आपसे पूछे, लॉ लिखते हुए जस्ट उसके नीचे उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर लिख दीजिएगा। सही है, ये आपके लिए आपके कॉपी को और इंप्रेसिव बनाता है। फिर आप फर्दर बगल में क्या लिखेंगे, फर्दर बगल में आप लिख दें मैथमेटिकली क्या एक्स बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा। एंड फर्दर अगर अपन एक्स ए की बात करें वो किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर में होगा एन ए और नीचे में क्या हो जाएगा आपका एन ए और प्लस में क्या हो जाएगा एन बी। मीन जिस कंपोनेंट के बोले आप उस कंपोनेंट को क्या लिखो ऊपर में, और बाकी नीचे में क्या लिखना आपको, टोटल कंपोनेंट। समझ आती बात, ये हो गया एक चीज। दूसरा फर्दर इसमें ना यूनिट की बात लोग पूछते हैं कि यूनिट क्या होना चाहिए, आप बताओ इसका यूनिट क्या ही बनेगा। देखिए ऊपर से भी मोल निकलेगा, हाँ नीचे से भी मोल निकलेगा, सही बोल रहे हैं आप, मोल से मोल कट जाएगा तो ये यूनिट इसका क्या बनेगा, इसका यूनिट नहीं होगा, ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में हो जाएगा यूनिट लेस, ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। समझ आती है बात। तो इस तरीके से आपसे जो पहला एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड जो सवाल है उसको हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर आपसे कभी मोलालिटी, कभी मोल फ्रैक्शन, कभी ऐसे आपसे मास परसेंट, कभी वॉल्यूम परसेंट आपसे पूछ सकता है। और ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आपको आपके 12th के भी एनसीईआरटी में दे रखा है। कभी मोलारिटी का भी पूछेगा तो उससे भी रिलेटेड बता दे रहे हैं, वहां पर भी क्या होगा, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन उस केस में क्या होगा, पर किलोग्राम नहीं होगा, क्या होगा, पर लीटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, वहां ये हो जाता है। कभी अगर आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो जरूर उसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। आगे यहां पे आपसे क्या बोला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बाइनरी एक्वस सॉल्यूशन। बाइनरी हमने बताया अभी हमारे सिलेबस के अंदर में क्या पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है। बाइनरी मींस क्या होता है हमारे पास, बाइनरी मींस एक क्या होगा सॉल्यूट और एक क्या होगा सॉल्वेंट। मींस ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्यूट, जिसमें दो कंपोनेंट हो, वन इज आवर सॉल्यूट एंड अदर इज आवर क्या सॉल्वेंट। बाइनरी को तो वो डिफाइन करा, अगर बीच में एक्वस नहीं लगा होता, बाइनरी सॉल्यूशन होता तो अपन सीधा बोलते कि वैसा सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन विच कंटेन्स कितने कंपोनेंट, टू कंपोनेंट्स। समझ आती है बात। अब यहाँ पे बाइनरी के साथ साथ एक्वस वर्ड को भी इन्हें यहाँ पे ऐड कर दिया। किस वर्ड को ऐड कर दिया, एक्वस। अब जैसे इन्हें एक्वस बोला तो बताओ एक्वस का मतलब किसको रिप्रेजेंट करे कि सॉल्वेंट यहाँ पर क्या होगा, हाँ वाटर। तो आप क्या बोलोगे कि दो सॉल्यूशन इन विच वाटर इज प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट, एंड आप ये पहले बोल देना दो सॉल्यूशन विच हैव टू कंपोनेंट इन दैट वाटर इज व्हाट, वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। वाटर आपका हमेशा क्या ही होगा, सॉल्वेंट होगा, हमारा क्या कहलाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन आपका कहलाएगा। तो देखो आपका इस तरीके से क्या हो गया, बाइनरी एक्वस सॉल्यूशन डिफाइन हो गया। दूसरा और भी पूछा आपसे सवाल का बी पार्ट क्या है, दैट इज क्या बताएं, मोलैरिटी। हाँ आ गया ना मोलैरिटी। तो मोलैरिटी जब भी आपसे पूछे तो आप मोलैरिटी बता तो दोगे ही वही, लेकिन साथ ही साथ मैथमेटिकली करते हुए आप फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे एनबी और नीचे में क्या लिखोगे बताओ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में होना चाहिए आपका, लीटर में। ध्यान रखिएगा। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है। जब भी आप न्यूमेरिकल इन कंसंट्रेशन टर्म्स के अलावा छोड़ते हुए बाकी किसी भी चैप्टर में आप करते हो तो कंसंट्रेशन अगर कहीं पे वर्ड बोल रहा है तो वो अल्टीमेटली किसको ही सिग्निफाई कर रहा है, वो मोलैरिटी को ही सिग्निफाई कर रहा है। इसके अगर यूनिट के बारे में बात करें तो बताएं इसका यूनिट क्या होगा। इसके अगर यूनिट के बारे में बात करें तो ऊपर में तो क्या निकल करके आ जाएगा, मोल, और बगल में क्या हो जाएगा उधर। आप देख सकते हैं कि पहले वाले के केस में क्या यूनिट आया था, मोल पर केजी, बट इस केस में अपने पास क्या यूनिट निकल करके आएगा, इस केस में अपना निकल करके आएगा मोल पर लीटर, या आप इसको कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि आपको आपके सवाल में ही दे रखा है। आए अगर आगे की बात करते हैं, क्या बोला, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। और क्या बोला, हाउ कैन वी चेंज मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू मोलैरिटी वैल्यू। हाँ दो बातें यहाँ पे पूछ दी। अब देखिए ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है सच कि सीधा सीधा कि मोलैरिटी और मोलालिटी के बीच में क्या रिलेशन है, लेकिन पहले बोला है कि पहले तो आप डिफरेंस बताओ। तो आप डिफरेंस कैसे से बताओगे, आप डिफरेंस जब भी बताने बैठना तो आप यूज क्या कीजिएगा, देखिए चूंकि अपन बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपन डिस्कस कर रहे हैं तो आप अपने डेटा को या आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये सब छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे आपका कॉपी अट्रैक्टिव दिखेगा और एग्जामिनर की नज़र में एक अच्छा इंप्रेसिव आपका कॉपी जाएगा।
जब भी आपसे ऐसे कुछ डिफरेंशिएट वाली चीजें पूछे तो आप लैंग्वेज में उसको मत लिखो, आप टेबुलर फॉर्म में अपने डेटा को वहां पे कलेक्ट करके बताओ। तो जैसे हम एक साइड क्या लिख दे रहे हैं, एक साइड लिख दे रहे हैं मोलैरिटी, एक साइड अपन लिख दे रहे हैं मोलैरिटी, और बगल में अपन क्या कर दे रहे हैं मोलैरिटी, और दूसरे साइड अपन क्या कर दे रहे हैं, दूसरे साइड किसके साथ इसको बोला डिफरेंशिएट करने को, इसको डिफरेंशिएट करने बोला मोलैलिटी के साथ। किसके साथ बोला है, मोलैलिटी के साथ। देखिएगा जरा, कोई बड़ी बात नहीं, बस हम आपको बस सजाना सिखा रहे हैं कि कैसे आप लिखें ताकि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सके। ये हो गया एक साइड मोलैलिटी और दूसरी साइड क्या हो गया अपने पास मोलैरिटी। तो सबसे पहले तो आप पहला पॉइंट में यहाँ पर क्या लिख दोगे, अब जितने मार्क्स का पूछा है, 2-3 मार्क्स का पूछा है तो 2-3 पॉइंट्स में आप इसको डिराइव वो करेंगे। एटलीस्ट 2 पॉइंट तो आप लिख भी देना, जब भी 2 मार्क्स से कम में ये सवाल नहीं आएगा। वैसे आपको दिख रहा है सवाल के 2 पार्ट्स है, और केमिस्ट्री की खास बात ये, अगर 2 पार्ट पूछा तो पक्की बात है मिनिमम तो ये 2 मार्क्स का होगा, यानी तो 3 मार्क्स का होगा, 1.5 मार्क्स का, यानी तो पहला वाला 1 मार्क्स का, दूसरा वाला 2 मार्क्स का। ऐसे ऐसे सवाल आपके बनते हैं। आए देखिए जरा बात करें मोलैरिटी और मोलैलिटी का। तो मोलैरिटी के लिए तो आप वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, इट इज डिफाइंड फॉर, या फिर पहले इसका डेफिनेशन आप देखिए, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और यहाँ क्या बोलोगे, इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। ये पहला। दूसरा आप क्या लिखोगे, पहला तो आपका क्या डिफरेंस बन जाएगा, पहला डिफरेंस बन जाएगा दोनों का डेफिनेशन। आप आराम से दोनों का क्या डाल दो आप यहाँ पे डेफिनेशन। दूसरी बात आप ये बोल सकते हो कि इट इज डिनोटेड बाय, अब बस डिनोशन भी तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही बता रहा है। क्या बता रहा है बताएं, इट इज डिनोटेड बाय। डेफिनेशन तो सबसे पहला डेड मोस्ट है, वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इट इज डिनोटेड बाय। अब ये कैसे से डिनोट किया जा रहा है बताना, ये डिनोट किया जा रहा है आपका कैपिटल एम से। अगर अपन इसकी बात कर ले, अगर अपन इसकी बात कर ले तो इसकी बात में आप क्या बोलोगे, इट इज डिनोटेड बाय। क्या बोलेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय। यहां पर क्या हो जाएगा कैपिटल एम, और आप यहां पे क्या लिख दोगे, यहां पे लिख दो आप स्मॉल एम, यहां पे आप क्या लिख दोगे, यहां पे आप लिख दोगे स्मॉल एम, यहां क्या आ जाएगा आपके पास स्मॉल एम। सही है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा डिफरेंस होगा इसका फॉर्मूला। आप यहां मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, NB बाई वॉल्यूम ऑफ क्या लिखोगे बताना, सॉल्यूशन। वो भी किस में होना चाहिए बता सकते हैं क्या, लीटर में। और यहां पर आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला आप लिखोगे मोलैलिटी के लिए स्मॉल m आपके पास सिंबल होता है, और स्मॉल m इज इक्वल टू ऊपर में क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में क्या हो जाएगा ध्यान रखिएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। वो भी किस में होना चाहिए बता, वो भी आपका केजी में होना चाहिए। 3 तो हो गया। चौथा डिफरेंस अगर आप भूल जाए तो हम आपको रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बस बता रहे हैं, आप चौथा यूनिट आप लिख दीजिएगा। इसका भी यूनिट क्या होता है, इन दोनों से कंपैरिजन में क्या होता है, दोनों का एक दूसरे का क्या होता है, अलग होता है। क्या ये कहानी समझ में आ रहा है। फर्दर आपसे क्या पूछा है कि आप यार मोलैलिटी को मोलैरिटी से कैसे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक रिलेशन है जो यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के केस में डायरेक्ट ये रिलेशन लोग याद रखते हैं, ताकि हालांकि ये रिलेशन डिराइव भी होता है लेकिन आपसे कभी डेरिवेशन बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये आपको डायरेक्ट अगर याद होगा तो आप मोलैरिटी से मोलैलिटी में या मोलैलिटी से मोलैरिटी में सीधे सीधे स्विच कर सकते हैं। कैसे से, आप देखिए कि जो भी आपका मोलैलिटी होता है, अभी यहाँ पे पूछा क्या है कि आपको मोलैलिटी से मोलैरिटी में जाना है, तो आप लिख दो यहाँ पे मोलैलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 टाइम्स आपके पास तो क्या बनता है कैपिटल एम। कैपिटल एम किसका यूनिट है, हाँ कैपिटल एम आपके पास यूनिट क्या है हमारा, कैपिटल एम हमारा यूनिट है मोलैरिटी का। ध्यान रखिएगा कैपिटल एम केवल लिखा तो किसका यूनिट हो जाएगा, वो आपका यूनिट हो जाएगा मोलैलिटी का। एक सेकेंड, थोड़ी सी लगी हल्की टेढ़ी होगी यहाँ पे, अब तो पूरे ही बिठा दो। चलो हाँ, क्या बोला 1000 टाइम्स आपको क्या करना है, 1000 टाइम्स आपको करना है कैपिटल एम अपॉन अपॉन अपॉन। ध्यान से यहाँ पर हम 2 बातें लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं एम और एम टाइम्स अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं एम बी। अब ये एम और एम बी क्या है ये बता सकते हैं क्या कोई, आप जब भी ये फॉर्मूला लिखना तो नीचे दोनों को बता दें, वेयर स्मॉल m इज मोलैलिटी, कैपिटल M इज मोलैरिटी, और ये जो भी हमने आपको लिखा है MB दैट इज आपको बताया था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखना है आपको, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको लिखना है, माइनस आपको क्या करना है 1000 टाइम्स आपके पास क्या हो जाएगा D, और D होता है डेंसिटी, और डेंसिटी देखिए बगल में क्या लिखा हमने आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रिलेशन। ये आपका क्या हो गया रिलेशन, किसके किसके बीच में बताया, ये आपका रिलेशन हो गया मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में, जहां कैपिटल एम क्या रिप्रेजेंट करवा, नीचे आप ऐसे करते हो वेयर करते हो, आपको लिखना भी चाहिए, सारे बातों को आप लिख दीजिएगा, तब आपका जाकर के कंप्लीट जो आप बोलते हो ना कि सर अब यूजुअली क्या देखने को मिलता है, बच्चे पूरे सवाल कर करके आते हैं बट एट द एंड उनको पूरे मार्क्स नहीं मिलते। 70 करके आते हैं, पता पड़ा 58 मार्क्स मिल रहा है, 60 मिल रहा है, कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि 49 50 के आसपास में लटका देते हैं। वो रीजन क्या, उन्हें आंसर्स तो सारे सही निकाला बट जिस भाषा में जिस वे में सवाल आपसे पूछ रहा आपने उस हिसाब से आपने आंसर नहीं करा, इस वजह से बोर्ड्स के अंदर में मार्क्स क्या आने लग जाते हैं, कम आने लग जाते हैं। सो आप देखिए जरा किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप स्मॉल एम को समझा लो, कैपिटल एम को समझा लो, और आपको क्या समझाना है, स्मॉल एम मतलब क्या होता है आप यहाँ पे लिख देना मोलैलिटी, मोलैलिटी, कैपिटल एम का मतलब क्या ही हो जाएगा मोलैरिटी,
कैपिटल एम का मतलब क्या ही हो जाएगा आपके पास, मोलैरिटी, अब ये तो डी बन गया, एक सेकंड कीजिएगा। कैपिटल एम का मतलब क्या ही हो जाएगा आपके पास, कैपिटल एम का मतलब हो जाएगा मोलैरिटी। और बताएं फर्दर एम बी का मतलब क्या हो जाएगा, चूंकि बी नीचे लग गया तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा मोलर मास ऑफ क्या बन जाएगा आपके पास, सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ क्या बन गया अपने पास, सॉल्यूट। और फर्दर डी ऑफ सॉल्यूशन जो लिखा हुआ है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताएं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को। बोलो कहानी समझ में आ, बताइए कुछ भी ऐसा टफ है क्या, नहीं, बस रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डेटा को किस तरीके से उनके सामने पोर्ट्रे कर रहे हैं। क्लियर ये चीज, तो ये हो गया हमारा मोलैलिटी को आप मोलैलिटी में कैसे से कन्वर्ट कर रहे हो, ये एक बातें होगी। और दूसरा व्हाट वी मीन बाय बाइनरी एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाट वी मीन बाय मोलैलिटी। बाइनरी भी बोल दिया, एक्वस भी बोल दिया। बाइनरी बोलने से कंपोनेंट दो कंफर्म हो गए, एक्वस बोलने से सॉल्वेंट कंफर्म हो गया कि वेयर सॉल्वेंट इज आवर क्या, वाटर। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर में सॉल्वेंट क्या, वाटर, और टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होने चाहिए, दो, आर कॉल्ड क्या बताना, बाइनरी एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर होता है क्या ये चीज। अब चाहे तो इसको आराम से नोट कर सकते, कर लीजिए नोट।